सरकार तो योजनाएं ला रही हैं, बट उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो उस चीज पर हम लोग को सोचने का है। उस चीज के लिए लोगों को जागरूक करने का है। लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ये चीजें मेरे लिए आई हैं तो मेरे पास पूरा पहुंचना चाहिए 100%, नॉट इवन कि मेरे को 10% कमीशन देना है तो मेरे को मिलेगा। क्यों मिलेगा भैया? आप उसके लिए फाइट करो ना। फाइट अकेले नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स एक गंदगी तो है, जहाँ एक इंसान अगर खड़ा होगा तो उसको दबाने के लिए तो दबंग आ जाएंगे, लेकिन अगर आप ग्रुप में कीजिए, समूह में कीजिए, आपकी ताकत बढ़ जाएगी और वो काम आपका होगा। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज के इस खास बातचीत कार्यक्रम में हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत राज देवढ़ी के भावी मुखिया प्रत्याशी प्रियंका सिंह जी के पैतृक आवास पे। जानकारी के लिए बता दूं, जो प्रियंका सिंह जी हमारे बगल में बैठी हुई है, ये रिटायर्ड ऑफिसर है। जी हाँ, ऑफिसर सुनकर आप चौंकिए मत। ये बैंक में एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी कर रही थी, लेकिन पंचायती राज की अर्थव्यवस्था को देखते हुए इनको वहाँ से रिटायरमेंट लेकर पंचायती राज में आना पड़ा, ताकि देवढ़ी पंचायत का जो है सुचारू रूप से विकास हो सके। और जो इनके पति हैं दिलीप सिंह जी, वो भी इनको पूरा सपोर्ट किए और पैसे को नहीं बल्कि विकास को चुने। शायद यही कारण है कि इनको रिटायरमेंट लेकर के वो पंचायती राज में लाए, ताकि पंचायत का सुचारू रूप से विकास हो सके और गांव जो है विकास को अग्रसरित हो सके। तो आइए रूबरू होते हैं शिक्षित महिला प्रत्याशी प्रियंका देवी जी से और जानते हैं कि क्या मुद्दा लेकर ये पंचायती राज में आई हुई है। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार जो आपने हमें मौका दिया कि मैं अपनी बात को रख सकूं, ताकि हमारा देवढ़ी पंचायत में जो भी कमियां हैं उसको आपके मीडिया के थ्रू हम उसको आगे बढ़ाएं और लोगों को जागरूक करें कि अब समय आ गया है कि आप ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो आपका एक्चुअल में डेवलपमेंट करे। डेवलपमेंट की बात तो हर कोई करता है, लेकिन डेवलपमेंट हो कहाँ रहा है? जो सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं वो तो 100% हमारे यहाँ पहुँच ही नहीं रही है। हमारे लोग आज भी वृद्धा पेंशन, जो भी पेंशन्स आ रही हैं, बाढ़ का जो भी राहत वो अमाउंट आ रहा है, वो अभी लोगों तक पहुंचा नहीं है। जब हम थोड़ी छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं हमें, तो हम डेवलपमेंट की ओर कहाँ बढ़ रहे हैं? तो अब डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए कि हम शिक्षा की तरफ आगे बढ़ें। लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, वो अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक हमें कुछ भी हासिल नहीं होना है। ये पेपर पे चलता रहेगा, इतना फंड आ गया, इतना काम हो गया, बट जमीनी स्थल पे जो ग्राउंड लेवल पे जो हो रहा है वो बिल्कुल जीरो कहेंगे उसको, या नेगेटिव की तरफ ही चल रहे हैं हम। तो मैडम, क्या आपको लगता है कि अकेले आपके आ जाने से पंचायती राज की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है? एक शुरुआत तो हो सकती है। हो सकता है कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे को देख के, या मेरी कुछ चीजें लोगों को पसंद आए, या मैं कुछ बातें कहूं उनको वो बातें समझ में आए, तो बातों को आगे रखेंगे ना, और एक आवाज उठेगा उसके साथ 100 आवाज उठने लगेंगे। तो मैडम, सबसे अहम बात यहाँ पे आ रही है कि आप जनता को जागरूक करने के लिए आए हैं, जनता को आगे बढ़ाने के लिए आई है। तो देवढ़ी पंचायत में अब क्या मुद्दा लेके आई हुई है ऐसा कि जो जनता, जिससे आपको इम्प्रेस हो सके और आपके बातों से आगे बढ़ सके? जो मेन बात है वो तो विकास की है। तो विकास किस तरह से लाया जाए ये हमें देखना है, कि जो जो चीजें अधूरी पड़ी हुई हैं वो खुद भी इन्वॉल्व हो उसमें। और जो भी, मैं तो ये कहती हूँ, हमारे गांव में जो भी काबिल लोग हैं, मैं सबको आगे करके एक ग्रुप बनाना चाहती हूँ, ताकि सब लोग इन्वॉल्व हो अपने अपने टोला में, अपने अपने गांव में। भाई अपने मुद्दे को सामने रखिए, जो भी उसके लिए उचित प्रतिनिधि है, जो उसका एलिजिबल हो, उनके सामने ये प्रस्ताव रखिए और काम कराइए। तो मैडम, अभी आपने कहा कि विकास को हम लाएंगे, तो आखिर किस तरह का विकास का एजेंडा लेके आप आई हुई है? किस तरह का विकास चाहती है पंचायत में? विकास का तो राशि सरकार दे रही है, विकास का अमाउंट सरकार दे रही है, सारी मूलभूत सुविधाएं जो है विकास के लिए पंचायती राज में सरकार जो है प्रोवाइड कर रही है, अपर से लोअर तक। लेकिन लोअर तक आते आते वो खत्म हो जा रहा है, जैसा कि आप दर्शा रही है। तो आप किस तरह का विकास का मुद्दा लेके आए हो? किस तरह का विकास आप चाहती है पंचायत में? सरकार तो योजनाएं ला रही हैं, बट उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो उस चीज पर हम लोग को सोचने का है। उस चीज के लिए लोगों को जागरूक करने का है। लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ये चीजें मेरे लिए आई हैं तो मेरे पास पूरा पहुंचना चाहिए 100%, नॉट इवन कि मेरे को 10% कमीशन देना है तो मेरे को मिलेगा। क्यों मिलेगा भैया? आप उसके लिए फाइट करो ना। फाइट अकेले नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स एक गंदगी तो है, जहाँ एक इंसान अगर खड़ा होगा तो उसको दबाने के लिए तो दबंग आ जाएंगे,
लेकिन अगर आप ग्रुप में कीजिए, समूह में कीजिए, आपकी ताकत बढ़ जाएगी और वो काम आपका होगा। मैडम, अगर जनता आपको सपोर्ट करती जी। है और आगामी चुनाव 2021 का चुनाव आपको जिताती है और देवड़ी पंचायत का मुखिया आपको बना देती है, जी। तो चुनाव जीतकर आप कौन कौन से विकास कार्य को देवड़ी पंचायत में उतारेंगी? सबसे पहले तो जो सरकार ने योजनाएं लोगों के लिए प्रोवाइड कराई हैं, जी। उसको 100% लोगों तक पहुंचाने का काम मैं करूंगी। उसके अलावा जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं, आज देख रहे हैं कि स्कूल्स में हमारा ही मन नहीं होता कि मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में जाएं, हम पैसे लगा के प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे स्कूल में बच्चे अगर एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पढ़ाई भी हो और बच्चे फिर छोड़ के ना जाएं ये सोचकर कि गवर्नमेंट हेड स्कूल है और यहाँ मेरे को पढ़ाई शिक्षा नहीं मिल रही है, बस टाइम पास हो रहा है। काफी सराहनीय मुद्दा है मैडम आपका। और शिक्षा का तो जो मुखिया जो होता है वो पंचायत के विद्यालय का, जो पंचायती राज का प्राथमिक विद्यालय होता है उसका वो अध्यक्ष होता है, तो उसका तो ये दायित्व बनता है कि वो पंचायती राज के जो विद्यालय है उसको वो बेहतर ढंग से करे, गरीब से अमीर तक के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े और बेहतर शिक्षा ले सके, क्योंकि सरकारी स्कूल में भी बेहतर पढ़ाई होती है जैसा कि आप कह रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि जनता आपको आगामी चुनाव 2021 में समर्थन करेगी? बिल्कुल, जो मैंने जनता के सामने अपनी बातें रखी हैं और जनता को जैसे मैंने कन्विंस करा है, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार जनता झूठे भ्रामक बातों पर नहीं आएगी और वो इस बार ऐसा चुनाव को संपन्न करेगी जिसमें वैसा प्रत्याशी चुन के आए जो इनका एक्चुअल में विकास करे। तो मैडम, आपने जनता के सामने कौन कौन से बातों को रखा है? हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे लाइव के माध्यम से कि आप क्या एजेंडा लेके आए और कौन कौन से वादों को आपने देवड़ी पंचायत के जनता के सामने रखा है? सबसे पहले वही चीज़ है जो सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, हमारे पंचायत में मुश्किल से 20 से 30% वो पहुंची है लोगों के पास। तो मैंने उनको ये विश्वास जरूर दिलाया है कि हमारे पंचायत में ना एक झोपड़ी मिलेगा। अगर सरकार ने दिया है आपके पास कोई आवास बनाने को, वो तो आपको मिलेगा और 100% विदाउट कमीशन। जो ये लोगों को मिल रहा है इस महंगाई के ज़माने में, आप कमीशन दो 30%, देन यू विल गेट दिस। इसको हम लोगों को वो मैंने कन्विंस करा है कि इसके लिए आप विश्वास रखिए कि आपके पास झोपड़ी नहीं रहेगा, घर पहुंचेगा, वो भी सरकार के पूरे पैसे से। या यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम। बट यहाँ पे सबसे अहम बात ये आ रही है कि हमारे जो दर्शक है वो इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं और हमारे जो पंचायत की ग्रामीण आम जनता है, कुछ लोग अनपढ़ भी है, कुछ लोग पढ़े लिखे हुए हैं, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट भी है। सो आप अगर हिंदी में बातें करें तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारे इंग्लिश के संवाद को जनता नहीं समझ पाएगी। तो मैडम, लाइव के माध्यम से आपको आपकी पंचायत की जनता भी देख रही है और जनता से आपको क्या उम्मीद है आगामी चुनाव को लेकर? नहीं, ये इंग्लिश की बात जो हर कोई कहता है, मैं ये चाहती हूँ ना कि मैं अगर सामने से बोल रही हूँ तो मेरे बच्चों में ये उत्सुकता जागे, एक्साइटमेंट हो, ताकि वो सीखने की कोशिश करें ना। अगर हम हिंदी में हैं तो क्यों नहीं हम सारे भाषाएं सीखें, हम अपने को रिजर्व क्यों रखें? यानी कि आपको वे लोग अपना इंस्पिरेशन बनाए, ऑब्जर्व करें आपको। ऑफ कोर्स मैं जानबूझ के बोलती हूँ ताकि आप लोगों को भी ये क्या है, ये नॉर्मल चीजें हैं, इसको आपको ग्रहण करना है। किस तरह ग्रहण करना है? आप आइडिया लीजिए, अगर कोई है सामने आपके, आप उससे एक्सपीरियंस लीजिए, उससे प्रेरणा लीजिए, आप भी कीजिए। क्या इसमें क्या बहुत बड़ी बात है? हाँ, एक्चुअली ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हमें इंस्पिरेशन, ये किसी भी बातों पे अगर असर पड़ रहा है तो उसको करिए ना। क्या बिल्कुल मैम, ये तो काफी सराहनीय पहल है कि आप पूरे पंचायत को नहीं, पूरे जनरेशन को बदलना चाहती है। तो लाइव के माध्यम से आपको आपके पंचायत की जनता भी देख रही है, देवड़ी पंचायत की, तो जनता को क्या संदेश देना चाहती है आगामी चुनाव को लेकर? मैं जनता से ये आग्रह करूंगी कि इस बार आप बहुत ही शांति से ये सोचिए कि मुझे क्या मिला है और मुझे क्या मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिला है तो कौन सा प्रत्याशी है जो आपको ये दिला सकता है, और ये डिसीजन, और कोई भी लालच में किसी चीज़ में मत पड़े। अगर आपको एक्चुअल में विकास चाहिए तो बोल्ड होकर सामने आके एक बार बिना लालच के वोट दीजिए, जिताइए और फिर अपना पूरा 100% हक लीजिए। मैडम, आपको तो उम्मीद है कि जनता आपको लाए ताकि पंचायत में परिवर्तन हो, पंचायत विकास की ओर अग्रसरित हो, लेकिन जनता आपको क्या उम्मीद लेकर चुने? जनता ये उम्मीद लेकर चुने कि जो एक मुखिया से, एक मुखिया प्रतिनिधि से जो उनको आशाएं हैं, जो उनका हक है, वो उनको 100% मिल रहा है। ये उनको मेरे पे विश्वास रखना होगा और रख के देखें। ये कोई भी 5 साल तक किसी को भ्रमित कर सकता है। एक बार मौका देके देखिए और देखिए कि मैं एक बेंचमार्क बना दूंगी कि काम कैसे होता है। बिल्कुल। और इसको उदाहरण लेके लोग दूसरे पंचायत में आवाज़ उठाएं कि काम इस तरह होता है। तो मैडम,
इतना सराहनीय पहल लेके आप आए हुए और इतना सराहनीय कार्य कर रही है। और सबसे अहम बात यह है कि आप जनरेशन को बदलना चाहती है, ना कि पंचायत को। जैसा कि आप लाइव के माध्यम से इंग्लिश भी बोल करके बच्चों को जागरूक कर रहे हैं कि आप हमारे जैसा कर सकते हो, यू कैन डू दैट लाइक मी, बट व्हेन यू आर एलिजिबल फॉर डू दैट। लेकिन वो करेंगे, जरूर करेंगे, ये स्पष्ट है, करेंगे। उनको सुविधा मिलनी चाहिए। अगर वे लोग आपको इंस्पिरेशन बनाते हैं तब तो ये सत्ता में आने के पहले करेंगे या बाद में करेंगे? ऑफ कोर्स ये काम मैं अभी से कर रही हूँ। जी जी जी। जो मेरा शुरू से जी, मैं जब से यहाँ आई हूँ मैं ये काम करती रही हूँ। एक दायरा होता है, जब और दायरा बढ़ेगा मेरा उस हिसाब से और ज्यादा काम होगा। बिल्कुल। अब मेरे पे अगर कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, सरकार ने मुझे वो कुछ दिया होगा कि ये काम आपको पहुंचाना है, तो वो मैं काम और आगे बढ़ के दायरे के साथ और हक के साथ कर पाऊंगी। अभी तो मेरे को जो पर्सनल रूप में होता है मैं आगे लोगों को ये समझाती हूँ, बताती हूँ, करती भी हूँ, जो भी हो सके मेरे से। मैडम चलते चलते अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपके पंचायत की जनता भी जानना चाहेगी कि जो सरकार द्वारा राशि आ रही है 5वें वित्त आयोग से, 14वें वित्त आयोग से, 7 निश्चय से, या फिर मनरेगा से, या फिर जल जीवन हरियाली के माध्यम से जितनी स्कीम आ रही है, तो उसको आप बता रही है कि जनता तक पहुंचेगा। लेकिन अगर आप चुनाव जीत जाती हैं, जनता आपको मुखिया बना देती है, तो चुनाव जीत कर ऐसा कौन सा कार्य आपको लगता है देवढ़ी पंचायत के लिए कि जो आप जीत कर उस कार्य को सबसे पहले करेंगे? ग्राउंड लेवल में मैं बात ये करूंगी कि जो नल जल योजना है, जो लोगों के पास ये जल पहुंचने का काम है, वो घर घर में ये कंप्लीट हो जाएगा पहले साल में ही। क्योंकि ये कंप्लीशन पे रोज पेपर में आ रहे हैं कि ये टाइमलाइन दिया जा रहा है, जुलाई तक खत्म करना है, अगस्त तक खत्म करना है। लेकिन ये जिस तरह का रफ्तार चल रहा है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ये काम पूरा हो पाएगा। तो ये काम तो है ही। आज हमारे पंचायत में लोग झोपड़ी में रह रहे हैं, उस कार्य के लिए भी हमें आगे बढ़ के कि हमारा अब इस टाइम में अगर कोई झोपड़ी में रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। अब उस कार्य की तरफ भी हम लोगों का अग्रसरित होंगे एक्चुअली। और जनता के सबसे पहले शिक्षा की तरफ माइंडसेट चेंज होगा, विकास होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी मैडम, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, आभार। जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी हम लोग रूबरू हो रहे थे देवढ़ी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी प्रियंका देवी जी से, जिनको लोग प्रियंका सिंह के नाम से जानते हैं। हालांकि ये बैंक में पोस्टेड रह चुकी है, एक बेहतर पद भार को छोड़ करके ये पंचायती राज में आई हुई है ताकि पंचायत का विकास कर सके। और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, शिक्षा। और लाइव के माध्यम से इंग्लिश बोलकर, इंग्लिश में समझाकर लोगों को जागरूक कर रही है कि आपके बच्चे इस तरह से हो सकते हैं अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। तब बने रहिए चैनल पे, मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले चेहरे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।